जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था, पिंक ब्लो वाली लड़की हुई यरन को छोड़ के हमारे लिंडा के पास चली जाती है पार्टनरशिप डील के लिए। इस वजह से पीछे से हुई यरन बहुत ही गुस्से में आ जाती है और गुस्से में एक्जो को कहती है, एक्जो तुम कैसे ये सब मेरे साथ कर सकते हो, मैं ये जरूर दादाजी को बता दूंगी। ये सुन के एक्जो भी कहता है तुम्हें जो करना है करो, मगर अभी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम दादाजी को कुछ भी कहो। ये सुन के यरन भी फिर से कहती है तुम ऐसे कैसे मेरे साथ बात कर सकते हो कि तुम्हें पता नहीं दादाजी ये बात सुन के बहुत ही गुस्से में आ जाएंगे कि तुम चेंसलर से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। ये सुन के एक्जो भी कहता है क्या तुम्हें पता नहीं दादाजी राजी हो गए मेरे और चेंसलर के रिलेशनशिप के लिए। ये सुन के यरन हिल जाती है कि ये हो नहीं सकता और ये सुन के दूसरी तरफ चेंसलर भी हैरान हो जाती है और तभी एक्जो भी यरन के करीब आके यरन को डराते हुए कहता है इसका मतलब ये हुआ अभी से तुम्हारा कोई भी जरूरत नहीं है गोंग फैमिली में। ये सुन के यरन भी कहती है ये हो नहीं सकता, दादाजी कभी भी राजी नहीं होंगे इस बात के लिए, इसलिए सीधा मैं जाके दादाजी से पूछता हूँ इस बारे में। और ये कह के सीधा निकल जाती है एक्जो के दादाजी से मिलने के लिए और पीछे से ये देख के सभी लोग बातें करने लगते हैं कि जरूर हमने जो सुना था यरन और एक्जो के शादी के बारे में वो जरूर एक अफवाह होगा। ये सुनकर दूसरी लड़की भी कहती है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि एक्जो तो सिर्फ चेंसलर से ही प्यार करता है। तभी तीसरी लड़की भी कहती है ये सब छोड़ो, तुम यरन को देखो, यरन कितनी डरी हुई लग रही है। और तभी दूसरी तरफ चेंसलर पूछती है एक्जो तुमने जो कहा दादाजी मान गए हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, ये क्या सच है? ये सुन के एक्जो भी कहता है चलो घर में जाके बातें करते हैं। इसके बाद ये दोनों घर में आ जाते हैं और घर आने के बाद चेंसलर फिर से पूछती है अभी एक्जो बताओ तुमने जो हुई यरन को बताया है वो क्या सच था? तभी एक्जो भी पूरी स्टाइल में बैठ के कहता है हाँ मैंने जो कहा वो सब कुछ सच है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ये सुन के तभी चेंसलर भी एक्जो के करीब आके कहती है फिर भी दादाजी के मुझसे मेरा जी को दूर करने की कोशिश करेगा। ये सुन के एक्जो भी चेंसलर का हाथ पकड़ खींच के अपने पास बैठा के कहता है तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम मुझ पे यकीन करो, दादाजी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा और दादाजी ने वादा किया है आगे जाके कभी भी हम दोनों की लाइफ में परेशानी खड़ी नहीं करेगा। ये सुन के चेंसलर भी कहती है सच में, मगर फिर से तुमने दादाजी के साथ मिलकर मुझसे जी को दूर करने की कोई प्लान बनाया होगा तो? ये सुन के एक्जो भी कहता है चेंसलर तुम इतना चिंता मत करो, मुझ पे यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। और ये करके एक्जो मनी मन कहता है मैं चेंसलर को मेरी फैमिली प्रॉब्लम और मेरे अंकल के बारे में नहीं बताओ तो अच्छा रहेगा। और दूसरी तरफ चेंसलर कहती है तुम सच कह रहे हो तो ठीक है, मैं भी तुम पे यकीन करती हूँ। और ये कह के चेंसलर सोफे से उठने ही वाली थी तभी एक्जो चेंसलर के मुंह को पकड़ कर कहता है अभी घर में हम दोनों का अलावा और कोई भी नहीं है, मतलब समझ रही हो ना। ये सुन के चेंसलर भी पीछे जाती हुई कहती है देखो एक्जो तुमने कुछ भी करने की कोशिश किया तो, मगर तभी एक्जो आगे आके चेंसलर को किस कर लेता है, मगर तभी चेंसलर भी धक्का देके वहां से उठ के कहती है देखो एक्जो फिर से कुछ भी करने की कोशिश मत करना, एक अच्छे आदमी की तरह जाके सो जाओ, क्योंकि तुम्हारा चोट अभी भी ठीक नहीं हुआ है और मैं भी अपने कमरे में चलती हूँ। और ये कह के शर्माती हुई दौड़ के अपने कमरे में जाने लगती है और पीछे से एक्जो भी चेंसलर को देख के सोचने लगता है कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ क्योंकि मेरे चोट ठीक होने के लिए सिर्फ और 2 दिन बाकी है, उसके बाद मैं देखूंगा मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा, चेंस लियो। इसके बाद हमें एक्जो के दादाजी का घर के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यरन पहुंच जाती है और एक्जो के दादाजी के पास ये कहते हुए बढ़ने लगती है दादाजी एक्जो ने सभी के सामने मुझे बेइज्जत किया सिर्फ चेंसलर की वजह से। और तभी एक्जो के दादाजी चाय पी रहा था और ये बात सुन के एक्जो के दादाजी चाय नीचे रख के कहता है क्या सच में एक्जो ने किया था? ये सुन के यरन भी कहती है हाँ एक्जो ने किया है, लगता है एक्जो सच में चेंसलर को प्यार करता है, इसलिए हमें उन दोनों को एक साथ रहने देना चाहिए। और ये सब कहती है सामने से खुद को अच्छी दिखाने के लिए। और तभी एक्जो के दादाजी भी खड़े होकर कहता है यरन तुम सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो। ये सुन के यरन भी एक्टिंग करते हुए कहती है कोई बात नहीं दादाजी, आप मेरे बारे में चिंता मत करना, अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि एक्जो खुश रहे। और ये कह के मनी मन सोचने लगती है मुझे ऐसे रोते हुए देख के जरूर दादाजी को बहुत ही बुरा लगेगा मेरे लिए, उसके बाद दादाजी मेरी मदद करेंगे मुझे और एक्जो को एक साथ करने के लिए। मगर तभी एक्जो के दादाजी कहता है मैं खुश हूँ कि तुम समझ गई। ये सुन के यरन हैरान हो जाती है और दूसरी तरफ दादाजी फिर से कहने लगते हैं तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुमने कहा इसलिए मैं भी तुम्हें ज्यादा जोर नहीं दूंगा एक्जो को अपना बनाने के लिए। और ये सुन के यरन अंदर और बाहर से टूट जाती है और सोचने लगती है उन दोनों को एक साथ रहने देना बोल के लगता है मैंने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। और ये सोचने के बाद कहती है दादाजी आपने क्या कहा मुझे समझ नहीं आया। ये सुन के एक्जो के दादाजी भी कहता है तुमने तो कहा तुम एक्जो को खुश देखना चाहती हो, इसलिए मुझे लगता है आपसे तुम्हें एक्जो से दूर रहना चाहिए। ये सुन के यरन भी अकलाती हुई कहती है मगर दादाजी मैं तो। और तभी दूसरी तरफ एक्जो के दादाजी अपने बॉडीगार्ड को कहता है अभी बहुत ही रात हो चुका है इसलिए जाओ जाके यरन को बाहर छोड़ के आओ। ये सुन के एक्जो के दादाजी का बॉडीगार्ड भी कहता है ठीक है सर। ये सुन के यरन ना चाहते हुए भी मुस्कुराती हुई कहती है ठीक है दादाजी मुझे अभी चलना चाहिए। और ये कह के जाने लगती है और यरन के जाने के बाद एक्जो के दादाजी सोचने लगता है एक्जो की जिंदगी में यरन को लेकर मैंने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है और मैं आशा करता हूँ आगे जाके यरन कुछ भी करने का कोशिश न करे। मगर दूसरी तरफ यरन अपने घर पहुंचते ही अपने असिस्टेंट को लेकर गुस्से में कहीं पर जाते हुए सोचने लगती है दादाजी कैसे मुझे एक्जो से दूर रहने के लिए बोल सकते हैं, लगता है अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे वो करना पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा। और ये सोचने के बाद अपने असिस्टेंट से पूछती है कि एक्जो उस पार्टी में आ रहा है। ये सुनकर यरन का असिस्टेंट में कहती है हाँ एक्जो वहाँ पर आएगा। और ये सुनकर यरन बहुत ही खुश होकर कहती है अभी एक्जो को मेरे होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद हमें उसी पार्टी का सीन दिखाया जाता है जिसके बारे
में यरन बोल रही थी। और उस पार्टी में एक्जो भी आ चुका रहता है चेस्लुई के साथ। और अंदर जाते हुए चेस्लुई सोचने लगती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है एक्जो इतना बड़े पार्टी में मेरे साथ जाना चाहता है। इसके बाद पार्टी खत्म होने का समय आ जाता है और एक्जो कहता है, चेस्लुई तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए रहो, मैं अपने काम के लिए कुछ लोगों के साथ बातें करके आता हूँ। ये सुनकर चेस्लुई भी कहती है ठीक है। और पीछे से पार्टी के सभी लड़की एक्जो को देखने लगती है और एक लड़की कहती है एक्जो कितना हैंडसम है। ये सुनकर दूसरा लड़की भी कहती है एक्जो के साथ जो लड़की है वो क्या एक्जो का गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर तीसरा लड़की भी कहती है वो लड़की कितना लकी होगी जो एक्जो के साथ है। तभी काली कुर्बा लड़की भी कहती है बॉस आपके साथ जो लोग मिलना चाहते हैं वो इस तरफ है। ये सुनकर एक्जो भी चेस्लुई को कहता है, चेस्लुई तुम कुछ देर के लिए खाओ पियो घूमो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। ये सुनकर चेस्लुई भी कहती है ठीक है। और ये कह के एक्जो निकल जाता है। और एक्जो के जाने के बाद चेस्लुई सोचने लगती है एक्जो सिर्फ ऐसे ही निकल गया और मुझे सिर्फ खाने के लिए घूमने के लिए ही बोला। और तभी चेस्लुई का ध्यान चली जाती है बगल के यरन के ऊपर, जहाँ पर यरन वहाँ के किसी एक एम्प्लॉय को पैसे देके बोलती है गोंग एक्जो जहाँ पर है वहाँ पर मैं सब कुछ तैयार रखूंगा और तुम्हें जो करना है क्या तुम्हें वो याद है। ये सुनकर ये एम्प्लॉय भी कहती है हाँ मुझे याद है, मैं सभी लोगों को लेकर उस वक्त वहाँ पर चला जाऊंगा जहाँ पर गोंग एक्जो अभी है। ये सुनकर यरन भी कहती है बहुत अच्छे आप सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ये सुनकर ये एम्प्लॉय भी कहती है आप चिंता मत करो, बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। ये दोनों क्या प्लान कर रहे हैं ये हमें आगे का एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए हो सके तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड।